बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्वैपिंग का प्रोग्राम करेंगे C++ लैंग्वेज में विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। प्रीवियस लेक्चर में यही प्रोग्राम हमने किया था, उसमें थर्ड वेरिएबल को यूज़ किया था। तो आज हम स्वैपिंग का प्रोग्राम सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि इसमें आपको मैंने इस प्रोग्राम की लॉजिक समझानी है और वो ट्रिक समझाना है जिससे आपको इस प्रोग्राम की समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, आगे पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट डाल देते हैं, इंट a, b। डियर स्टूडेंट्स, देखें अब यहाँ पर हमने सिर्फ 2 वेरिएबल्स को यूज़ किया है। अब इनको वैल्यू रन टाइम पर दे देते हैं। सी आउट एंटर वैल्यू सी इन ए। अब इस लाइन के लिखने से क्या होगा? इस लाइन के लिखने से याद रखिएगा, इस लाइन के लिखने से स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट होगा, एंटर वैल्यू। और सी इन ए लिखने से क्या होगा? सी इन की कमांड क्या करती है? यूजर से रन टाइम पर जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद रन करते हैं, रन करते वक्त यूजर से वैल्यू गेट करती है और ए वेरिएबल को दे देती है। लेट्स से हमने वैल्यू दी 20 लिखकर एंटर करेंगे, सीन में जाएगी और सी इन ए वेरिएबल को देगा। इसी तरह हम लिख देते हैं सी आउट एंटर वैल्यू और सी इन बी। अब इस लाइन के लिखने से क्या होगा? स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा क्या चीज? एंटर वैल्यू। ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगी, एंटर वैल्यू। ये इतनी जो है ये आउटपुट शो हो रही है और हमने वैल्यू एंटर कर दी। लेट्स से 50 लिखकर एंटर करेंगे, सीन में जाएगी, सी इन बी वेरिएबल को देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये ट्रिक समझाया था कि आपने क्या करनी है, वेरिएबल की वैल्यू को लिखना ज़रूर है और तमाम प्रोग्राम्स की जो प्रैक्टिस करनी है आपने वो कागज़ पर पहले करनी है। कागज़ पर पहले इसे सॉल्व करें, लिखें, अंडरस्टैंड करें, फिर जाकर आप इसे कंप्यूटर पर ज़बानी लिखें, तब जाकर आपको प्रोग्रामिंग की समझ आएगी, वरना आपको कभी भी प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आएगी। तो ए वेरिएबल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 और बी वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या एंटर की है? 50। अब हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक ट्रिक याद रख लें कि ये जो इक्वल साइन है, बेसिकली ये इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है C++ लैंग्वेज में। असाइनमेंट ऑपरेटर हम क्या करते हैं, ए इसकी जो राइट साइड वाला ये वाला हिस्सा है, ये वाला पोर्शन है, इसे सॉल्व करते हैं पहले और जो आंसर आता है वो इसको असाइन कर देते हैं, इसको दे देते हैं। मिसाल के तौर पर ए की वैल्यू हमारे पास, इतना हिस्से को छुपा लें, इक्वल साइन और इससे पहले वाले हिस्से को। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 है और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 50 है। तो 20 प्लस 50 70 हो गया, तो ए को कितना मिलेगा? 70। तो ये देखें यहाँ पर आपने इस पुरानी वैल्यू को कट करना है। आपने यही ट्रिक है बस कि पुरानी वैल्यू को कट करें और नई वैल्यू लिख दें 70। अब b इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब a की वैल्यू कितनी है? यहां से देखें 20 नहीं है, 20 इसकी खत्म हो गई थी। बस इसी बात को याद रखना है आपने, यही ट्रिक है इसमें कि a की वैल्यू कितनी है? यहां से 70 है, 70 और b की वैल्यू 50 है। 70 माइनस 50 तो आंसर आएगा 20 आंसर किसको मिलेगा? b को। तो b की वैल्यू को आपने यहां से कट कर देना है और नई वैल्यू आपने यहां लिख देनी है। और अब यहां पर लिख देना a इज इक्वल टू
a माइनस बी। a की वैल्यू कितनी है 70 और b की वैल्यू कितनी है 20। 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा 50 और किसको मिलेगा a को। तो यहां से कट करके आपने इसकी वैल्यू 50। यही ट्रिक है बस इस प्रोग्राम में कि आपने इनकी वैल्यूज को साथ वेरिएबल की वैल्यूज को साथ साथ लिखते जाना है और पुरानी वैल्यूज को डिलीट करते जाना है और नई वैल्यूज लिखते जानी है। अगर आपने ये काम आराम से और खूबसूरती से कर लिया तो आपको कभी भी प्रोग्रामिंग जो है वो मुश्किल पेश नहीं आएगी प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पर हमने देखें कोई भी थर्ड वेरिएबल सी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। अब आप इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दें। सी आउट ए इज इक्वल टू ए और एंड एल। सी आउट बी इज इक्वल टू बी। आखिर में लिख देते हैं रिटर्न 0। अब इस लाइन के लिखने से क्या देखें, डबल कामाज में क्या लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा जो चीज़ डबल कामाज में। और इस ये बगैर कामाज में लिखा हुआ है, बगैर कोटेशन मार्क के लिखा, तो a की वैल्यू प्रिंट होगी। कितनी है यहाँ पर a की वैल्यू 50 है। एंड एल से क्या होगा नई लाइन पे, और इस वाली स्टेटमेंट से क्या होगा b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 20। तो गौर करें यहाँ पर a की वैल्यू 20 थी, अब कितनी हो गई 50, और b की वैल्यू 50 थी, अब कितनी हो गई 20 हो गई। इसका मतलब क्या है कि इनकी वैल्यूज क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। आपने इस प्रोग्राम को पहले कागज पर प्रैक्टिस करनी है और जो ट्रिक मैंने बताया आपने इसको लिख लिख कर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, और फिर कंप्यूटर पर इसको प्रोग्राम को ज़बानी टाइप करना है, सेव करना है, कंपाइल करना है और रन करना है। अगर आपने प्रीवियस मेरी वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लेंगे तो इस प्रोग्रामिंग की सारी आपको इसकी बेसिक्स समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।